हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब क्लास उर्दू के मॉडल सेट 1 में। तो आज हम सेट 1 करवाएंगे, 100 क्वेश्चन करवाएंगे और इस सब मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन होगा। आज उर्दू 2026 के क्लास 10th बोर्ड में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। हम 5 सेट टोटल करवाएंगे। हर सेट कंप्लीट करने के बाद आपको 100 में 100 नंबर यानी 50 से 50 ऑब्जेक्टिव आपको कोई नहीं काटेगा और इसका सब्जेक्टिव भी करवाएंगे। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि परवेज साहदी की वफ़ात किस बीमारी से हुई थी। परवेज साहदी की वफ़ात किस बीमारी से हुई थी। ऑप्शन ए है प्लेग से, बी नंबर में है मर्ज तनफिस से, सी नंबर ऑप्शन है टीबी से, डी नंबर ऑप्शन है सरतान से। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, मर्ज तनकिस से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि सलेस हयात किसका मजमुआ है। सलेस हयात किसका मजमुआ है? अख्तर अलिमान का, परवेज साहदी का, कि नदा फाजली का, कि मोहम्मद जाफरी का। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। बी नंबर हो जाएगा, परवेज साहदी का हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नज़म बिजली का खंबा किस तरह का नज़म है। नज़म बिजली का खंबा किस तरह का नज़म है? पहला है पाबंद नज़म, दूसरा है नज़म मारी, तीसरा नंबर में है आज़ाद नज़म, डी नंबर ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आज़ाद नज़म, ऑप्शन नंबर सी आज़ाद नज़म हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 4 नंबर की नदा फाजली की शोहरत किस तरह की शायरी की है। नदा फाजली की शोहरत किस तरह की शायरी की है? गज़ल गो, जदीद गो, न जदीद नज़्म गो, मरसिया निगार या मसनवी निगार। तो इसका आंसर क्या? इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, जदीद नज़म हो जाएगा इसका आंसर, जदीद नज़म। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फिल्मी सिन्फ में नदा फाजली किस हैसियत से वाबस्ता थे। फिल्मी सिन्फ में नदा फाजली किस हैसियत से वाबस्ता थे? इसका ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन है ए नंबर नाबिल निगार, बी नंबर में अफसाना निगार, सी नंबर में है नगमा निगार, डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, नगमा निगार हो जाएगा। 6 नंबर में है कि खरा डिनर क्या है। खरा डिनर क्या है? ऑप्शन ए नंबर है मुजाहिया नज़्म, बी नंबर में है मसनवी, सी नंबर में है गज़ल, डी नंबर में है रुबाई। तो खरा डिनर एक प्रकार का मुजाहिया नज़्म है। कौन सा नज़्म है? मुजाहिया नज़्म। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सैयद मोहम्मद जाफरी का ताल्लुक किस मुल्क से है। सैयद मोहम्मद जाफरी का ताल्लुक किस मुल्क से है? जूम करके दे देता हूँ। सैयद मोहम्मद जाफरी का ताल्लुक किस सिन्फ से है? सैयद मोहम्मद जाफरी का ताल्लुक किस मुल्क से है? सॉरी, हिंदुस्तान, ईरान, पाकिस्तान की बांग्लादेश। इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। सही आंसर क्या होगा? पाकिस्तान इसका आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिस नज़्म में किसी मरने वाले पर गम व इजहार किया जाए उसे क्या कहते हैं। यानी कि गम व इजहार जिस नज़्म में बोला जाएगा, किया जाएगा, उसको क्या कहते हैं? उसे मरसिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मरसिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मरसिया। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मिर्ज़ा गालिब का लक़ब क्या था। मिर्ज़ा गालिब का लक़ब क्या था? मिर्ज़ा नौसा, मिर्ज़ा अंसा, मिर्ज़ा फर्जिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मिर्ज़ा नौसा। मिर्ज़ा गालिब का लक़ब मिर्ज़ा नौसा था। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शामिल निसाब नज़्म जहर इश्क का ताल्लुक किस सिन्फ शायरी से है। जहर इश्क का ताल्लुक किस सिन्फ शायरी से है? ए नंबर में है मरसिया, बी नंबर में मसनवी, सी नंबर में कसीदा, तीसरे नंबर में मसदर। इसका आंसर हो जाएगा मसनवी। जहर इश्क एक प्रकार का मसनवी सिन्फ है, मसनवी नज़्म है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे निसाब में शामिल कौन सा मजमून भीमराव अम्बेडकर से मुतल्लिक है। यानी भीमराव अम्बेडकर की कौन है? आलमी हिद्दत, रया, या हिंदुस्तानी आइन के म्यांमार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, या आर्यभट्ट और तलेगरा। इसका आंसर क्या हो जाएगा ना? भीमराव अम्बेडकर से मुतल्लिक है तो भीमराव हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा।
12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई थी। भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई थी, 1990 में हुई थी कि 1890 में हुई थी कि 1891 में हुई थी, ये 1892 में या 1893 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1891 ईस्वी में। 13 नंबर क्वेश्चन है कि सिल्वर जंग यानी सिल्वर कंग लिखा हुआ है इसमें, सिल्वर कंग की किस का ड्रामा है, यानी सिल्वर किंग किसका ड्रामा है। क्वेश्चन ये हो जाएगा सिल्वर किंग किसका ड्रामा है। पहला ऑप्शन नंबर है इम्तियाज अली ताज, दूसरा है आगा हस कश्मीरी, तीसरा है मोहम्मद मजीब, चौथा नंबर में है हबीब तनवीर। क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 13 नंबर का आंसर हो जाएगा आगा हस का ड्रामा है। सिल्वर किंग और रुस्तम और सोराब ये सब आगा हस का ड्रामा है। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आगा हस्र कश्मीरी का ताल्लुक किस सिंह से है। आगा हस्र का कश्मीरी ताल्लुक किस सिंह से, वो ड्रामा से, किस सिंह से है, ड्रामे से है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूरज ग्रहण कैसा वाक्य है। सूरज ग्रहण कैसा वाक्य है, साइंसी वाक्य है कि मजहबी वाक्य है कि जोगरी अफाई है कि तारीखी है। इसका आंसर हो जाएगा जोगरी अफाई, जोगर अफाई हो जाएगा, जोग्राफी यानी जोग्राफी एक तरह का है। सूरज ग्रहण कैसा है, जोग्राफी है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चांद ग्रहण किसका तौफ करता है। चांद किसका तौफ करता है, जमीन का, सूरज का, मश्तरी का कि अताविर का। चांद किसका तौफ करता है, जमीन का करता है, यानी चांद जमीन की चक्कर लगाती है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नाबिल तबतुन नुसू के मुसन्निफ कौन है। नाबिल तबतुन नुसू के मुसन्निफ कौन है, नज़ीर अहमद कि बी नंबर ऑप्शन है कि सर रखनवी कि हादी सबरा या कि सरसर। इसका आंसर हो जाएगा नज़ीर अहमद। नाबिल तबतुन नुसू के शायर कौन है, मुसन्निफ कौन है, तबतुन नुसू के नज़ीर अहमद है। नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम व तरबियत के लिए नावल लिखी। किसकी तालीम व तरबियत के लिए नावल लिखी, मुसलमानों के लिए कि बेटियों के लिए कि बीवियों के लिए कि गरीबों के लिए। नज़ीर अहमद ने जो नावल लिखी थी वो किसके लिए लिखी थी, मुसलमानों के लिए लिखी थी। किसके लिए, मुसलमानों के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उर्दू में खुतूत का सिलसिला किसने शुरू किया। उर्दू में खुतूत का सिलसिला किसने शुरू किया, मीर तकी मीर कि ख्वाजा मीरदार कि मिर्जा गालिब कि दाग दहलवी। इसका आंसर हो जाएगा मिर्जा गालिब। उर्दू खुतूत का सिलसिला किसने शुरू किया, तो मिर्जा गालिब ने शुरू किया। 20 नंबर क्वेश्चन है गालिब की पैदाइश कहाँ हुई। गालिब की पैदाइश कहाँ हुई थी, आंसर हो जाएगा दिल्ली, आगरा में। गालिब की पैदाइश कहाँ हुई थी, आगरा में पैदा हुई थी। कब हुई थी, गालिब की पैदाइश कब हुई थी, 1797 ईस्वी में हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इरफान सिद्दीकी का असल नाम क्या है। इरफान सिद्दीकी का असल नाम क्या है। ए नंबर ऑप्शन में इरफान अहमद सिद्दीकी, बी नंबर में गुफरान अहमद सिद्दीकी, सी नंबर में है इमरान अहमद सिद्दीकी, डी नंबर में ऑप्शन है फुरकान अहमद सिद्दीकी। तो इरफान सिद्दीकी का असल नाम इरफान अहमद सिद्दीकी था। इरफान सिद्दीकी का नाम इरफान अहमद सिद्दीकी। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुलाजमत के बाद इरफान सिद्दीकी कहाँ सुकूनियत परोस हुए थे। मिर्जा गालिब जो उनके बाद मिर्जा गालिब मुलाजमत के बाद जब वो कहाँ सुकून यानी कहाँ वो बसे थे, इलाहाबाद में कि लखनऊ में कि मुरादाबाद में कि फर्जाबाद में। इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ में। कहाँ बसे थे, वो लखनऊ में, यानी मुलाजमत करने के बाद वो लखनऊ में आके बसे थे। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शामिल निसाब दोहे के शायर कौन है। शामिल निसाब दोहे के शायर कौन है। पहला ऑप्शन है फुरकान गोरखपुरी, दूसरा नंबर में अख्तर गोरखपुरी, सी नंबर में जफ़र गोरखपुरी, डी नंबर में है हसन गोरखपुरी। इसका आंसर हो जाएगा सी, जफ़र गोरखपुरी हो जाएगा, जफ़र गोरखपुरी। ऑप्शन नंबर
क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि सच्चाइयाँ जफर गोरखपुरी का कैसा मजमुआ है। सच्चाइयाँ जफर गोरखपुरी का कैसा मजमुआ है। इखलाकी है कि बच्चों के लिए है कि मजहबी है कि सियासी है। तो सच्चाइयाँ बच्चों के लिए हैं, सच्चाइयाँ बच्चों के लिए, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सलाम मछली शहरी बुनियादी तौर पर किस सिंध के शायर थे। यानी सलाम मछली शहरी बुनियादी तौर पर किस सिंध के शायर थे। गीत, दोहे, गजल या मरसिया। तो सलाम मछली शहरी गीत के शायर थे। किसके शायर थे। गीत के शायर थे। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 26 नंबर क्वेश्चन है कि उर्दू किस तहजीब की ज़बान है। उर्दू किस तहजीब की ज़बान है। मुश्तरका तहजीब की दक्कनी तहजीब की मगरिबी तहजीब की बांग्ला तहजीब। उर्दू किस तहजीब का ज़बान है। तो मुश्तरका तहजीब की ज़बान है। उर्दू किस तहजीब की ज़बान है। मुश्तरका तहजीब की। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गोपीनाथ क्या था। गोपीनाथ क्या था। 27 नंबर क्वेश्चन है गोपीनाथ क्या था। एक अखबार बेचने वाला था, अखबार का मदीर, कि शायर था, कि अफसाना निगार था, कि मालिम था। तो गोपीनाथ एक अखबार का मुदीर था, यानी अखबार बेचने वाला था। 28 नंबर क्वेश्चन है कि वात्रक के किनारे किस जवान की कहानी है। वात्रक के किनारे किस जवान की कहानी है। असामी, बांग्ला, गुजराती या मलयालम। तो वात्रक के किनारे किस जवान की कहानी है। तो गुजराती जवान की कहानी है। वात्रक के किनारे किस जवान की कहानी है। गुजराती। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कर्नाटक की जवान क्या है। यानी कर्नाटक में कौन सी जवान बोली जाती है। कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहीं पर है ऑप्शन कन्नड़। 30 नंबर क्वेश्चन है कि बांग्ला जबान किस सूबे में बोली जाती है। यानी बांग्ला जबान किस राज्य में बोली जाती है। असम में, कि बंगाल में, कि उड़ीसा में, कि पंजाब में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बंगाल में। यानी बांग्ला भाषा बंगाल में बोली जाती है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि इसी तरह से हर सेट आपको मिलते रहेंगे और हम सभी VVI सेट करवाएंगे। 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जवान कितने तरह के होते हैं। जवान कितने तरह के होते हैं। 2, 3, 4 या 6। तो जवान 3 तरह के होते हैं जवान। 25 नंबर क्वेश्चन है कि महमल लफ्ज किससे कहते हैं। महमल लफ्ज किसे कहते हैं। महमल किसे कहते हैं, जिसका कोई मानी ना हो। ए नंबर में जिसका मानी हो, जिसका मानी नहीं हो, जिसका कोई मानी ना हो उसे महमल लफ्ज कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसका कोई मानी ना हो उसे महमल लफ्ज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि जेल में अलीफ मकसूदा किस लफ्ज की है। यानी अलीफ मकसूदा किस लफ्ज में है। अगर में है, कि आम में है, कि आदमी में है, कि आम में है। आदमी 2 हो गया। लफ्ज मकसूदा किस लफ्ज में है। तो अगर में है। अगर यानी अलीफ के साथ कोई भी जबर, पेश या कुछ भी नहीं लगा रहा हो उसे अलीफ मकसूदा कहते हैं। तो कुछ नहीं लगा अलीफ के जगह पे, कुछ नहीं है, तो मतलब यही हो जाएगा अगर। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि जेल में नून गुन्ना वाले लफ्ज की निशानदेही कीजिए। यानी नून गुन्ना वाले लफ्ज की निशानदेही कीजिए। नून गुन्ना जैसे आंगन, आमदनी। आमदनी में नून गुन्ना नहीं आ रहा। फानी में सीधा नो आ रहा है, नून आ रहा है। रानी में सीधा नून आ रहा है। एक यही है आंगन में जो नून और गाफ मिलाकर आता है नून गुन्ना में। तो आंगन हो जाएगा, ये नंबर ऑप्शन सही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक हुर्फ को 2 बार पढ़ने की अलामत का क्या नाम है। यानी एक हुर्फ को 2 बार पढ़ने की अलामत क्या है। तनवीन है, कि मद है, कि तस्दीद है, कि हरकान है। यानी तस्दीद, इसका आंसर हो जाएगा तस्दीद। तस्दीद भी रहता है तभी तो उसको 2 बार पढ़ते हैं जोर लगाकर। इसका आंसर सी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दर्ज जेल में साबका वाले लफ्ज की निशानदेही की। साबका यानी जो शब्द
यानी जो लफ्ज़ से पहले, जो लफ्ज़ किसी भी लफ्ज़ से पहले अगर आकर मिले उसे सापा कहते हैं, यानी सबसे पहले। जैसे बाकल क्या है? बागवान है, बागबान, पंदान, दुकानदार यानी दुकानदार, और ला इल्म है। तो ला पहले लग गया और ला इल्म। दुकानदार में दार लास्ट में लग गया, पंदार में नून लग गया, आन लग गया यानी रान लग गया, और बागवान में बान लास्ट में लगा है। तो पहले एगो ला लगा यहाँ पर, तो ला इल्म हो जाएगा, ला इल्म। आंसर डी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? मुज़क्कर कहने का मतलब क्या हुआ? लफ्ज़ मुज़क्कर और लफ्ज़ मुअन्नस, यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग। इसमें लफ्ज़ मुज़क्कर पूछ रहा है, यानी पुल्लिंग पूछ रहा है। तो नात, रहमत, शहर, क़यामत। तो इसमें लफ्ज़ मुज़क्कर जो हो जाएगा वो शहर हो जाएगा। लफ्ज़ मुज़क्कर शहर होगा। कहता है ना शहर गया, शहर गई कोई नहीं बोलता है। क़यामत आएगी, रहमत आई है, नात पढ़ी जाएगी, ये बोला जाता है, ना कि नात पढ़ा जाएगा बोला जाता है। तो इसका आंसर मुज़क्कर हो जाएगा शहर। 38 नंबर क्वेश्चन है कि ताज़ा हवा में हवा क्या है? यानी ताज़ा हवा में हवा क्या है? मौसूफ है कि सिफत है कि फ़ेल है कि ज़मीर है? मौसूफ किसे कहते हैं, सिफत किसे कहते हैं, फ़ेल किसे कहते हैं, और ज़मीर किसे कहते हैं? ज़मीर कहते हैं प्रोनाउन को, यानी सर्वनाम। फ़ेल काम को कहते हैं। सिफत जिसकी खूबी बताई जाए, और मौसूफ भी वही होगा और जो खूबी बताए, यानी सिफत खूबी, यानी खूबी को कहते हैं, यानी विशेषता को, यानी विशेषण सिफत हो गया, और जिसकी विशेषता बताया जाए वो मौसूफ हो जाएगा। यानी हवा की विशेषता, या ताज़ा हवा, यानी हवा की विशेषता बता रहा है ताज़ा है हवा, इस मौसूफ हो जाएगा हवा। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अवध का हमसूत लफ्ज़ क्या होगा? अहद होना चाहिए यहाँ पर। अहद का हमसूत लफ्ज़ क्या होगा? उर्फ, अबद, अर्ज, अवध ही है, सॉरी अवध है, एन बेदाल अवध है, और अर्ज। अवध का हमसूत लफ्ज़ अबद, हमसूत यानी जो सेम मीनिंग दे, यानी मतलब उसका अलग हो लेकिन सेम मीनिंग हो। जैसे अवध, अवध दोनों सेम है, यहाँ भी अवध है और ये भी अवध है, सेम है। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि जेल में इस्म आला की निशानदेही कीजिए। जेल यानी जो नीचे दिए इस्म आला किसे कहते हैं? हथियार को इस्म आला कहते हैं। नदी से क्या हथियार बनाई जा सकती है? किताब क्या ये हथियार है? चाकू ये हथियार है। और घर भी हथियार नहीं है, यानी इस्म नकरा जो हो जाएगा वो चाकू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 41 में क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी किताब शबनम कमाली की नहीं है? शबनम कमाली की किताब कौन सी नहीं है? अनवार अकीदत, बी नंबर में गुलदस्ता अकीदत, की रियाज अकीदत, की फिरदौस अकीदत। तो शबनम कमाली की किताब जो है अनवार अकीदत, जियाए अकीदत, फिरदौस अकीदत है, और गुलदस्ता अकीदत नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फंसना नहीं है, बी नंबर ऑप्शन इस करेक्ट मार्क के आना है। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साहब अक्ल व फहम को किसकी जात पर नाज है? साहब अक्ल व फहम को किसकी जात पर नाज है? खुदा की जात पर नाज है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खुदा की जात पर नाज है। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शबनम कमाली का असल नाम क्या है? शबनम कमाली का असल नाम क्या है? हुसैन रजा, मुस्तफ़ा रज़ा, अहमद रज़ा। तो शबनम कमाली का असल जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा मुस्तफ़ा रज़ा। क्या होगा? मुस्तफ़ा रज़ा। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रुकैया भाभी के शौहर क्या थे? रुकैया भाभी के शौहर क्या थे? वकील थे कि डॉक्टर थे कि साइंसदान थे कि सियासतदान थे? तो सोहेल रुकैया भाभी के जो शौहर थे वो एक सियासतदान थे, वो सियासत करते थे और इसको बार बार जेल जाना पड़ता था सियासत की वजह से।
चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे। पैंतालीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोहेल अजीमाबादी का घर यानी घरेलू माहौल कैसा था। सोहेल अजीमाबादी का घरेलू माहौल कैसा था। 45 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग अब। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोहेल अजीमाबादी का घरेलू माहौल कैसा था। जमींदाराना था कि ताजिराना था कि इल्म व अदब थे या मजहबी। तो सोहेल अजीमाबादी का जो घर था वो जमींदाराना था, यानी बहुत ज़मीन था उनके पास, ज़मीनों की कमी नहीं थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जमींदाराना था सोहेल अजीमाबादी। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रुको भाग कहाँ रहा है। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तरकी पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ। तरकी पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ। 1926 में, 1936 में, कि 1946 में, कि 1956 में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका 1936 नंबर, बी नंबर इज करेक्ट आंसर। 1936 में तरकी पसंद तहरीक का आगाज़ हुआ। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अफसाना फ़रार किस नौइयत का अफसाना है, यानी अफसाना फ़रार किस नौइयत का अफसाना है। रोमानी, तारीखी या नफ्सियाती या जासूसी का। इसका नफ्सियाती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जासूसी का थे। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के अफसानवी मजमूए का क्या नाम है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के अफसानवी मजमूए का क्या नाम है। 4 चेहरे, अनोखी मुस्कुराहट, अजनबी चेहरे, 4 अगर। तो इसका आंसर हो जाएगा अनोखी मुस्कुराहट। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के अफसानी मजमूए का नाम अनोखी मुस्कुराहट हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नफ्सियाती ज्वाइए किस तरह का मजमुआ है। ये नफ्सियाती ज्वाइए किस तरह का मजमुआ है। ए नंबर ऑप्शन में है कि रूमानी मजामीन, बी नंबर में है तारखी मजामीन, सी नंबर में है नफ्सियाती मजामीन और डी नंबर में है जोरीफाना मजामीन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, नफ्सियाती मजामीन। नफ्सियाती ज्वाइए किस तरह का मजमुआ है तो वो नफ्सियाती मजामीन ही होगा। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अफसाना कटी हुई साग के अफसाना निगार कौन है। कटी हुई साग के अफसाना निगार कौन है। ए नंबर ऑप्शन है कमर जहां, बी नंबर में सोहेल अजीमाबादी, सी नंबर में है निगार अजीम और डी नंबर में है जिलानी बानो। इसका आंसर क्या हो जाएगा। कटी हुई साग के अफसानवी निगार मतलब अफसाना निगार कौन है तो कमर जहां। कौन है, कमर जहां। अफसाना कटी हुई साग के कौन है अफसाना निगार तो कमर जहां है। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि अबू हनीफा किस तरह का नाम है। अबू हनीफा किस तरह का नाम है। लक़ब, तखल्लुस, खिताब या कुन्यत। तो अबू हनीफा यानी जो ख़ानदानी बिना पर नाम दे उसे क्या कहते हैं, कुन्यत कहते हैं। अबू, इब्न, बिन्त ये सब जो भी पहले अक्षर लगा रहेगा वो सब कुन्यत में जाएगा, यानी ख़ानदानी के द्वारा नाम दिया जाता है वो कुन्यत में चला जाएगा। आंसर आंसर डी हो जाएगा। खिताब जो सरकारी आवाम की तरफ से जो मिलता है खिताब वो हो जाए। तखल्लुस जो अपना कलमी नाम पेश करता है उसे तखल्लुस कहते हैं। लक़ब जो कोई अच्छा काम करने के बिना पर जो उसे लक़ब मिलता है उसे कोई भी नाम मिलता है उसे लक़ब कहते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अबू बकर वज़ाना मदरसे यानी अबू बकर रोज़ाना मदरसे पढ़ने जाते हैं, यानी अबू बकर रोज़ाना मदरसे पढ़ने जाते हैं। इस जुमले में अबू बकर क्या है, यानी इसमें पूछा गया है अबू बकर रोज़ाना मदरसे जाते हैं, इसमें अबू बकर क्या है। इसमें मफ़ूल है कि मुज़ाफ़ है कि सिफ़त है कि इस्म फ़ाइल है। इस्म फ़ाइल, फ़ेल फ़ाइल होता है, इसमें फ़ाइल कौन है तो अबू बकर इस्म फ़ाइल है। अच्छा, अबू बकर रोज़ाना स्कूल जाता है, इसमें रोज़ाना पढ़ने जाता, पढ़ना इसमें क्या हो जाएगा, पढ़ने जाता है, पढ़ना और जाना ये क्या हो जाएगा, ये सब फेल हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जेल में इस्म मुसग्गर कौन है। जेल में इस्म मुसग्गर कौन है। मुसग्गर और मुकब्बर। मुसग्गर
मुकब्बर, जो मुकब्बर जो बड़ेपन को जाहिर करे मुकब्बर, और मुसग्गर जो छोटेपन को जाहिर करे। इसमें किताब, बागीचा, डबा और कुर्सी। कुर्सी, बागीचा, बाग बड़ापन को जाहिर करता है और बागीचा छोटेपन को जाहिर करता है। इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बागीचा। तो चलिए अब 54 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जेल में इस्म जर्फ कौन है? इस्म जर्फ कौन है? इस्म जर्फ की दो किस्में हैं, इस जर्फ जफा जमा और इस जर्फ मका। इस्म जर्फ यानी जमाने और जो मकान को दर्शाए उसे इस्म जर्फ कहते हैं। जैसे स्कूल, किताब, कलम, टोपी, चाहे सब मकान को दर्शा रहा है या टाइम को, लेकिन ये स्कूल एक मकान को दर्शा रहा है, ये स्कूल, तो स्कूल इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें जर्फ हो जाएगा स्कूल। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि 2 दिन बाद इम्तिहान होगा, इस जमाने ये जमाना की कौन सी किस्म है? यानी 2 दिन बाद इम्तिहान होगा, इम्तिहान हुआ नहीं है, इम्तिहान होगा। तो माजी, मुस्तकबिल, हाल, माजी, तमन्नाई। जिसमें तमन्ना की जाए उसे माजी तमन्नाई कहते हैं। हाल मतलब जो प्रेजेंट टेंस है, मुस्तकबिल फ्यूचर टेंस और माजी पास्ट टेंस। तो होगा, गा लग गया, इसमें फ्यूचर टेंस यानी मुस्तकबिल हो जाएगा इसका आंसर। 55 का आंसर हो जाएगा मुस्तकबिल। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि अस्पताल क्या है? अस्पताल क्या है? इस्म आला है, इस्म जर्फ है, इस्म सिफत है कि इस्म जर्फ है कि इस्म हासिल मसदर है? इस्म यानी अस्पताल, अस्पताल एक मकान को दर्शा रहा है, इस्म जर्फ हो जाएगा। सिफत यानी किसी खूबी नहीं बता रही है। इस्म आला यानी हथियार नहीं है। इस्म जामिद मसदर, जामिद मसदर किसको कहते हैं? यानी पास्ट टेंस का 3 प्रकार होता है, जामिद मसदर, जामिद मुस्तक, फेल, तो वो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इस्म जर्फ। 57 क्वेश्चन कह रहा है कि वकील की जमा क्या होगा? वकील की जमा क्या होगी? वकील की जमा बुकला, वकील की जमा बुकला। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वामानी लफ्ज़ को क्या कहते हैं? वामानी लफ्ज़ को क्या कहते हैं? कलमा, कलाम, कलीम या कमाल? तो कलीम कमाल तो होगा नहीं, एक कलाम बचा और एक कलमा। तो कलाम, बहुत सारे कलमा मिलकर कलाम बनते हैं और एक लफ्ज़ को कलमा कहते हैं, जिसका मानी हो उसे कलमा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वातन यानी वातिन की ज़िद क्या होगी? वातिन का जिद क्या होगी? वातिन, जाहिर, वातिजी या जाहिरी? तो वातिन का जिद जाहिर होगा, जाहिर का वातिन हो जाता है, वाहिर, जिद मतलब उल्टा। 60 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस फेल में हाल और मुस्तकबिल दोनों पाए जाते हैं? किस फेल में हाल और मुस्तकबिल दोनों पाए जाते हैं? हाल, माजी, मजारा या मुस्तकबिल? तो इसका आंसर हो जाएगा मुजारा। क्या हो जाएगा? मुजारा। 61 में क्वेश्चन है, मकतूब सहवाज में विसरी कौन है? बुसरा, यानी मकतूब सहवाज में बुसरा कौन है? बेटी है बुसरा कि बीवी है कि माँ है कि बहन है? बुसरा किसका नाम है? बुसरा बताना है। मकतूब सहवाज में बुसरा किसका नाम है? तो बुसरा माँ का नाम है। किसका नाम है? बुसरा माँ का नाम है। 62 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। सहवाज का पूरा नाम क्या था? सहवाज का पूरा नाम क्या था? सहवाज का पूरा नाम क्या था? अब्दुल शकवर या अब्दुल वदवीर या मोहम्मद अब्दुल गफूर या अब्दुल करीम? इसका क्या? सहवाज का पूरा नाम क्या था? मोहम्मद अब्दुल गफूर था। सहवाज का असल नाम मोहम्मद अब्दुल गफूर था। एक क्वेश्चन गलती हो गया मेरे से। 61 क्वेश्चन 61 का आंसर हो जाएगा मकतूब सहवाज में बुसरा किसका नाम है? तो बुसरा बेटी का नाम है, माँ का नहीं होगा, बेटी का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 61 का, और 62 का सी हो जाएगा। सहवाज का पूरा नाम मोहम्मद अब्दुल गफूर। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेहदी अफादी उर्दू
और अंग्रेजी के अलावा किस जबान में महारत रखते थे? यानी मेहदी अफादी उर्दू और अंग्रेजी के अलावा कौन से जबान जानते थे? इसका मेहदी अफादी उर्दू और अंग्रेजी के अलावा किस जबान में जानते थे? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा हिंदी है कि अरबी की फारसी की संस्कृत। तो वो उर्दू और अंग्रेजी के अलावा फारसी भी जानते थे मेहदी अफादी, उर्दू और अरबी के अलावा फारसी भी जानते थे। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मकबूल अहमद हमदानी मेहदी अफादी के कौन थे? यानी मकबूल हमदानी मेहदी अफादी के कौन थे? दोस्त थे कि भाई थे कि वालिद थे कि चचा थे? कौन हो जाएंगे इसमें? तो मकबूल हमदानी मेहदी अफादी के दोस्त थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फयाज रिफत का ताल्लुक किस शोबा से है? फयाज रिफत का ताल्लुक किस शोबा से है? तदरीस से कि ऑल इंडिया रेडियो से कि सहाफ़त से कि तनकीद से? इसका आंसर हो जाएगा ऑल इंडिया रेडियो। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर होगा, ऑल इंडिया रेडियो। फयाज रिफत का ताल्लुक किस शोबे से था? तो ऑल इंडिया रेडियो से है। साथ साथ आपको प्रैक्टिस और याद दोनों करवाते जा रहे हैं, घबराइएगा नहीं। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस खास मौजू पर दो आदमी की गुफ्तगू को क्या कहते हैं? यानी दो आदमी की गुफ्तगू को क्या कहते हैं? ये सीधा सीधी क्वेश्चन है। मवाहिया, मुनाजिरा, इंटरव्यू या सवाल जवाब? दो आदमी की गुफ्तगू को क्या कहते हैं? इंटरव्यू कहते हैं, इंटरव्यू कहते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है कि चकबस्त की कौन सी नज़्म आपके निशान में शामिल है? चकबस्त की कौन सी नज़्म आपके निशान में शामिल है? इंडिया गेट, हम नौजवान हैं, मुनाजिर फितरत या मुनाजिर कुदरत दोनों सेम है, या खरा डिनर? चकबस्त का कौन सा नज़्म कौन सा नज़्म आपके निशान में शामिल है? इसका आंसर हो जाएगा आपको क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा मुनाजिर फितरत या मुनाजिर कुदरत। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका, सी। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देहरादून किस शोबा का सदर मकाम है? देहरादून किस शोबा का सदर मकाम है? यानी देहरादून कहाँ है, ये पूछा जा रहा है। तो देहरादून कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है कि हिमाचल प्रदेश में है कि उत्तराखंड में है कि हरियाणा में है? तो देहरादून कहाँ है? देहरादून उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड में है। 69 नंबर क्वेश्चन है कि जगन्नाथ आज़ाद की कौन सी नज़्म आपके निशान में शामिल है? जगन्नाथ आज़ाद की कौन सी नज़्म आपके निशान में शामिल है? मुनाजिर कुदरत, इंडिया गेट, हम नौजवान हैं, परवेज़ शाहदी? जगन्नाथ आज़ाद का कौन सा नज़्म आपके निशान में शामिल है? इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा इंडिया गेट। जगन्नाथ आज़ाद का जो नज़्म है वो इंडिया गेट है। या ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है इंडिया गेट कौन सा सिनफ है? तो नज़्म है। अगला क्वेश्चन है कि जगन्नाथ आज़ाद तकसीम मुल्क के बाद दिल्ली कब आए? यानी जब जगन्नाथ जब आए थे वो हिंदुस्तान की बंटवारा के बाद वो कब आए थे? 1947 में कि 1948 कि 1949 कि 1950? कब आए थे जगन्नाथ आज़ाद? तो 1947 में ही वो आए थे। कुछ दिन बाद, 2-3 महीने बाद ही आए थे। 6 महीने बाद आए थे। आज़ादी मिलने के बाद, आज़ादी मिलने के 3 महीने बाद आए थे। 1947 में आए थे, इतना याद रखिएगा। 71 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कमर जहां ने अफसाना निगारी कब से शुरू की? कमर जहां ने अफसाना निगारी कब से शुरू की थी? 1964 से कि 1965 से कि 1966 से कि 1967 से? कमर जहां अफसाना निगारी कब से शुरू की थी? तो 1966 से शुरू की थी। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 1966। 71 का सी हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आशियाना किसकी तख्लीक है? आशियाना किसकी तख्लीक है? कमर जहां की तख्लीक है कि इंडिया निगार आज़म की तख्लीक है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन की कि शकीला अख्तर की? आशियाना किसकी लिखी हुई है? आशियाना जो लिखी हुई है वो निगार आज़म की लिखी हुई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आशियाना निगार आज़म का लिखा हुआ। 73 नंबर क्वेश्चन है। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिराज और इरफाना किस अफसाने का किरदार है? सिराज और इरफाना किस
अफसाने का किरदार है आशियाना, फरार, भावीजान या कटी हुई साख। सिराज और इरफाना किस अफसाने का किरदार है? 73 नंबर क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आशियाना। ए नंबर ऑप्शन होगा, आशियाना हो जाएगा। 74वां क्वेश्चन कह रहा है कि धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस, मीथेन गैस इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा मीथेन गैस। ए नंबर ऑप्शन, इतना सी याद रखिए, मीथेन गैस। धान के खेतों और गाय भैंस के गोबरों से मीथेन गैस निकलती है। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाल व ज्ञान कॉन्फ्रेंस हिंदुस्तान के किस शहर में कदर हुआ था? यानी किस हिंदुस्तान के किस शहर में हुआ था? पूना में हुआ था कि शिमला में हुआ था कि दीमापुर में हुआ था कि विशाखापट्टनम में हुआ था? कहाँ हुआ था? तो दीमापुर में हुआ था। कब हुआ था? बाल विज्ञान कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? ये बताना है आप लोग को कमेंट में। 76वां क्वेश्चन कहा कि उर्दू नसर में सादा नशरी को किसने रिवाज दिया? यानी उर्दू नशरी को सादा नशरी नोएशी किसने रिवाज दिया? इसका ऑप्शन है सर सैयद, उसके बाद जूम कर देते हैं, थोड़ा दिखने में दिक्कत हो रहा होगा, धुंधला फोटो है इसलिए। शिबली नुमानी, हाली या नज़ीर अहमद? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सर सैयद। यानी उर्दू नसरी में सादा नशर नोएसी को किसने रिवाज दिया था? तो सर सैयद ने दिया था। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हयात जदीद के मुसन्निफ कौन है? यानी हयात जदीद के मुसन्निफ कौन है? शिबली नुमानी है कि हाली है कि नज़ीर अहमद है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हाली हो जाएगा, हाली हुसैन, हाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाली। हयात जदीद की मुसन्निफ कौन है? तो हाली। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर सैयद कहाँ मदफून हुए थे? यानी कहाँ दफनाए गए थे सर सैयद? दिल्ली में, अलीगढ़ में कि लखनऊ में कि हैदराबाद में? कहाँ दफनाए गए थे? तो उनको अलीगढ़ में दफनाए गए थे। और वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का निर्माण सर सैयद अहमद खान ने ही किया था। इनकी पैदाइश कब हुई थी? सर सैयद अहमद खान की पैदाइश कब हुई थी? ये कमेंट में लिख कर जाइएगा। डॉक्टर अब्दुल मुगनी की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई थी? डॉक्टर अब्दुल मुगनी की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई थी? ए नंबर में है पटना, बी नंबर में है घर पर, सी नंबर में है बनारस में, डी नंबर में है जहानाबाद में। डॉक्टर मुगनी की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई थी? इसका आंसर करेंगे आप लोग, घर पर ही हुई थी। कहाँ हुई थी? घर पर ही हुई थी। डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश कहाँ हुई थी? घर पर। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निसाब में शामिल अदब की पहचान क्या है? निसाब में शामिल अदब की पहचान क्या है? अफसाना है कि नज़्म है कि मजमून है कि इंसाइया है? अदब की पहचान क्या है? एक अदब की पहचान मजमून है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अदब की पहचान एक मजमून है। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पानी फेरना से क्या मुराद है? यानी पानी फेरना से क्या मुराद है? इसका मुहावरा बताना है। उम्मीद ख़त्म होना, उम्मीद होना, पानी ख़त्म होना या पानी भरना? तो पानी फेरना यानी कहता नहीं जा तू मेरे काम में पानी फेर दिया, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा उम्मीद ख़त्म होना। अब कोई उम्मीद नहीं, तुम पानी फेर दिया। पानी फेरना का हो जाएगा उम्मीद ख़त्म होना। 82 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जुमला मुकम्मल कीजिए। मैं कुरान पढ़ता हूँ, है, हो या है? तो मैं कुरान पढ़ता हूँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हूँ। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, हूँ। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह जा रहा है कौन सेगा है? ये वह जा रहा है कौन सा सेगा? जा रहा है वाजी गायब, जमा गायब या वाहिद हाजिर या जमा हाजिर? वह जा रहा है, इसका क्या आंसर हो जाएगा? वाहिद गायब हो जाएगा। वह जा रहा है, वाहिद गायब होगा। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साबका तलाश कीजिए। यानी जो 4 ऑप्शन दिए गए इसमें साबका कौन सा है? साबका खरीदमंद या दानिशमंद या सफ़ा खाना या जी शऊर? साबका जो पहले लगता है, दानिशमंद मंद लास्ट में लगा, खरीदमंद मंद लास्ट में लगा,
सफ़ा खाना, खाना लास्ट में सफ़ा और खाना, खाना में सफ़ा लगा, और जी शऊर, ये दोनों में आपका डॉट रहेगा। अब ये दोनों में इसका आंसर क्या होगा? सफ़ा खाना, खाना सफ़ा के बाद खाना लगा, यानी सफ़ा, खाना भी लास्ट में लगा, यानी लायका हो जाएगा, जी शऊर हो जाएगा, जी पहले लगा। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हम्द का मुतादिफ लफ्ज़ क्या होता है? हम्द का मुतादिफ लफ्ज़ क्या होता है? शना, नात, अकीदत या बंदगी। हम्द का मुतादिफ लफ्ज़ शना होता है। क्या होता है? शना। ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, शना, ए नंबर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जेल में इस्म नकरा कौन है? इस्म नकरा पटना, गया, मुजफ्फरपुर या शहर। इस्म नकरा यानी जातिवाचक संज्ञा को कहते हैं। इस्म नकरा यानी कॉमन नाउन को इस्म नकरा कहते हैं। तो पटना खास नाम हो गया, गया भी खास नाम है, मुजफ्फरपुर भी खास नाम है, तो एक शहर बचा, यानी पूरे शहर का बोध करा दिया। जातिवाचक यानी इस्म नकरा, शहर हो जाएगा इस्म नकरा। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घर जाओ कौन सा जुमला है? घर जाओ कौन सा जुमला है? उमरिया जुमला है कि नदाइया है कि फ़ज़ाइया है कि सवालिया है? घर जाओ कौन सा जुमला है? उमरिया है, घर जाओ, आओ लास्ट में आ गया, उमरिया हो जाएगा, घर जाओ उमरिया है, अमरिया जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब आगे चलते हैं, ख़त्म ही होने वाला क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं बचा है, 12 क्वेश्चन बचा है, हिसाब से दिख रहा होगा आपको, लग रहा है। 88 में क्वेश्चन कर रहा है कि काशिफ खेल रहा है, इस जुमला में काशिफ क्या है? काशिफ खेल रहा है, इस जुमला में काशिफ क्या है? फेल है, फाइल है, मफूल है कि फेल ना तमाम है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? फेल किसको कहते हैं? काम को। इसमें काम क्या है? काशिफ खेल रहा, खेलना काम हो गया, तो फेल खेल हो जाएगा। फाइल, फाइल जिस पे काम किया जाता है, और जो काम करता है उसे मफूल कहते हैं। यानी काशिफ खेल रहा है तो काशिफ काम कर रहा है, काशिफ ना काम कर रहा है, तो काशिफ क्या हो जाएगा? मफूल हो जाएगा। ठीक है, वही आता है काशिफ फुटबॉल खेला, तो क्या खेल रहा है? फुटबॉल, तो फुटबॉल खेला तो फाइल, इसमें फाइल नहीं है इस लफ्ज़ में, तो इसका आंसर हो जाएगा मफूल, काशिफ मफूल हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि माजी ना तमाम की मिसाल कौन है? माजी ना तमाम, यानी जो ख़त्म ना हो उसकी तमाम, माजी ना तमाम यही ना होगा। इसका कोई ऑप्शन है, वो आया होगा, वो आए थे, आए हैं पता नहीं, आए थे, वो आया था, वो आ चुका है। इसमें क्या हो जाएगा? माजी ना तमाम, इसका आंसर हो जाएगा वो आए थे, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, वो आए थे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दर्ज झैल, दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? मुज़क्कर यानी कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर यानी पुल्लिंग है? रहमत, सेहत, जहन्नम, जन्नत। इसमें मुज़क्कर ढूंढना है आप लोग को। मुज़क्कर क्या होगा? देखो, रहमत आई या रहमत मिलेगी, रहमत जाएगी, सेहत होगी, जन्नत जाएगी, जन्नत मिलेगी, तो जहन्नम मिलेगा बोलता, जहन्नम मिलेगी कोई नहीं बोलता होगा, तो मुज़क्कर हो जाएगा जहन्नम, इसमें मुज़क्कर है। ठीक है, लफ्ज़ मुज़क्कर है। 91 नंबर क्वेश्चन करा है कि उर्दू की पहली मसनबी का नाम क्या है? उर्दू की पहली मसनबी का नाम क्या है? जूम करने दीजिए, इसका जूम करने पर दिखेगा आपको ऑप्शन। उर्दू की पहली मसनबी का नाम क्या है? सहरुल बयान, जहर इश्क, फ़रेब इश्क, कदम पदम राव। तो उर्दू की पहली मसनबी का नाम क्या होगा? कदम पदम राव। ये रट लीजिए, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, कदम पदम राव। 92 नंबर क्वेश्चन है कि बकौली का महबूब कौन था? बकौली का महबूब कौन था? ताजुल मुल्क की जैनुल मुल्क की ऐनुल मुल्क की नजीरुल मुल्क? तो बकौली का जो महबूब थे वो कौन थे? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ताजुल मुल्क। कौन थे? ताजुल मुल्क थे। 93 नंबर क्वेश्चन है कि नसीम की मशहूर मसनबी का नाम क्या है? दयाशंकर नसीम जो मसनबी लिखे थे उसमें सबसे मशहूर मसनबी कौन है? सहरुल बयान, गुलजार नसीम,
सवाजे इश्क या जेरे इश्क क्या हो जाएगा? नसीम की मशहूर मसनवी का नाम क्या हो जाएगा? तो गुलजार नसीम। नसीम का भी नसीमे है, गुलजार नसीम, यह याद रखने का ट्रिक है। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मशहफी का पूरा नाम क्या है? मशहफी का पूरा नाम क्या है? असफ हमदानी, गुलाम हमदानी, कि फयाज हमदानी, कि साकिब हमदानी? तो मशहफी का पूरा नाम गुलाम हमदानी है। मशहफी का पूरा नाम क्या है? गुलाम हमदानी। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शामिल निशाब मसनवी जज्बा इश्क के शायर कौन है? शामिल निशाब मसनवी जज्बा इश्क के शायर कौन है? ए नंबर ऑप्शन है मुसफ़ी, बी नंबर ऑप्शन है, बी नंबर में क्या है? ज़रात है, हैबरात या जरात होगा, जरात होगा। सी नंबर में है नासिक, डी नंबर में है आतिश। तो शामिल निशाब मसनवी जज्बा इश्क के शायर कौन है? जज्बा इश्क के शायर हो जाएगा आतिश। जज्बा इश्क के शायर कौन है? आतिश हो जाएंगे। 96 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुबारक अज़ीमाबादी उर्दू के साथ किस ज़बान में शायरी करते थे? मुबारक अज़ीमाबादी उर्दू के साथ किस ज़बान में शायरी करते थे? अरबी ज़बान में, हिंदुस्तानी ज़बान में, कि फ़ारसी ज़बान में, कि अंग्रेज़ी ज़बान में? मुबारक अज़ीमाबादी किस ज़बान में शायरी करते थे? फ़ारसी ज़बान में। इसका आंसर सी हो जाएगा, फ़ारसी ज़बान में शायरी करते थे। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उर्दू शायरी में मुबारक अज़ीमाबादी के उस्ताद कौन थे? उर्दू शायरी में मुबारक अज़ीमाबादी के उस्ताद कौन थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन है ए नंबर मोमिन, दाग दहलवी, आतिश या राशिक अज़ीमाबादी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दाग दहलवी। मुबारक अज़ीमाबादी के जो उस्ताद थे वो दाग दहलवी थे उर्दू में, उर्दू शायरी के। 98 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 98 क्वेश्चन के अहमद फराज बुनियादी तौर पर किस मिजाज के शायर थे? अहमद फराज बुनियादी तौर पर किस मिजाज के शायर थे? रोमानी मिजाज के, कि इरफानी मिजाज के, कि हकीकत पसंद के, कि उस तरह की? अहमद फराज बुनियादी तौर पर किस मिजाज के शायर थे? तो वो इसका रोमानी मिजाज के शायर थे, रोमानी मिजाज के शायर थे। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हसन नईम का सिलसिला नसीब की सहाबी तक पहुँचा, यानी किस सहाबी तक पहुँचा? हज़रत अबुल बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला जो लिखा हुआ है, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हज़रत अली। किस सहाबी तक पहुंचा था? हज़रत अली। हसन नईम का सिलसिला नसब किस सहाबी तक पहुंचा? तो वो है हज़रत अली के पास पहुंचे थे। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, बहुत आप लोग कॉन्ग्रेचुलेसन, आप पहला सेट ख़त्म करने वाले हैं। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निसाब में शामिल हसन नईम की पहली गज़ल कितने अशार पर मुश्तमल है? नसीम में शामिल निसाब हसन नईम पहली गज़ल कितने अशार में लिखे गए थे? 5, 6, 7 या 8? कितने में लिखे थे, कितने अशार में? तो हज़रत नसीम जो लिखे थे वो हसन नईम वो 5 अशार में लिखे थे पहले नज़म। तो आज का पहला सेट ख़त्म होता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा या कुछ नॉलेज मिली होगी, कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, तो आप लोग इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि सेट हम करवाते रहेंगे। कम से कम 15 से 20 मॉडल सेट हम आप करवा देंगे। फिलहाल 5 बहुत वीवीआई मॉडल सेट होगा, जिसमें 5 लगातार करवाएंगे मॉडल सेट 5 गो, जिसमें अगर 5 मॉडल सेट आप रट लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 आपका कोई नहीं रोकेगा, ये गारंटी हम देते हैं, कोई नहीं रोकेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर ज़्यादा करिए, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।